समाज, सज्जनों और देवियों, एक विषय मैं पहले कहना चाहूँगा। सतगुरु कबीर पंथ के इष्ट और पूज्य और पूरे मानव समाज के वे श्रद्धेय निराले संत हैं। उनके विषय में विद्वानों ने भ्रम धारणा फैलाई है कि वो एक गृहस्थ थे और स्कूल के पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में उनको गृहस्थ लिखते हैं, साथ साथ उनको वैरागी भी लिखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने इसके विषय में जरा ठीक ठाक नहीं लिखा, उन्होंने भी कहा कि अमुक विद्वान उनको मानते हैं कि वो वैरागी थे। पाठ्यक्रम में ये प्रदूषण फैलता है। वैसे गृहस्थ होना बुरा नहीं, गृहस्थी में रह करके अच्छे अच्छे संत होते हैं। कोई गृहस्थी में हो और फिर उससे ऊपर हो, अनासक्त हो, निष्काम हो, वो संत ही है। लेकिन तथ्य यह है कि कबीर साहब एक विरक्त संत थे। किसी के जीवन को समझने के लिए प्रामाणिक जीवनी हो तो हम उससे समझ सकते हैं। प्रामाणिक जीवनी न हो तो दो आधार हैं, आंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। आंतर साक्ष्य उनकी वाणी होती है और बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा होती है। कबीर साहब के विषय में उनके जीवन काल में कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं लिखा, और कबीर साहब ही नहीं, गोस्वामी जी के लिए कौन लिखा? गोस्वामी जी के लिए इतना भ्रम है। कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी में मैंने पढ़ना चाहा, गोस्वामी जी पर लिखना चाहा। संसार के महापुरुषों में महापुरुष, संसार के महापुरुष नाम के ग्रंथ जो मेरा है, उसी क्रम में मैं रखना चाहे गोस्वामी जी को। लेकिन मोटी मोटी पुस्तकें पलटा, उसमें संदेह के अलावा कुछ नहीं। तो भारतीय परंपरा में हमारे संतों ने स्वयं तो लिखा नहीं, दूसरे लोग भी उनके विषय में कुछ लिखे नहीं। ऋषियों मुनियों सब की बात ऐसे है, वे अपने नाम रूप के प्रति उदासीन होते थे। तो कबीर साहब की भी जीवनी नहीं लिखी गई उनके जीवन काल में, पीछे अपने अपने ढंग से भिन्न भिन्न रूप से लिखे। लेकिन उनकी वाणी अभी पूरे विश्व में प्रचारित है। मुख्य ग्रंथ बीजक है, बीजक के अलावा साखी ग्रंथ है, शब्दों का बहुत बड़ा सागर है। ये सब में कहीं भी गृहस्थ रूप नहीं है, विरक्त रूप है। माया महा ठगनी हम जानी, उन्होंने कहा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को चुनौती दिया कि इनके पास में तो पार्वती है, भवानी है, लक्ष्मी है। उनकी वाणी आप देखिए तो वैराग से भरी हुई है। आंतर साक्ष्य उनकी वाणी है, उनकी वाणी वैराग परक है, और बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा है। सतगुरु कबीर काशी में जहां बैठे उसको आजकल कबीर चौरा कहते हैं। उसके बाद अनेक शाखाएं भारत में फैली हैं, विदेश में फैली हैं। कोई कबीरपंथी की परंपरा ये नहीं मानती है कि कबीर साहब गृहस्थ हैं, सभी मानते हैं विरक्त हैं। काशी कबीर चौरा साहब के जमाने से आज तक क्रमशः चल रहा है। वहाँ के सभी महंत विरक्त होते हैं, और वे लोग भी मानते हैं कबीर साहब विरक्त थे।
अन्य सभी शाखाएं ही मानती हैं कबीर साहब विरक्त थे। एक शाखा है जिसको वंश परंपरा कहते हैं, लेकिन वंश परंपरा के महंत स्वयं शादी करते ही गृहस्थ होते हैं, लेकिन वे कबीर साहब को विरक्त मानते। वो भी गृहस्थ महंत कबीर पंथ में हैं, वे सब के सब कबीर साहब को विरक्त मानते हैं। और वंश परंपरा में दूसरी शाखा है जो विरक्तों की है, खरसिया वाली और नादिया वाली, कई शाखाएं हुई। तो वो नाम तो रखते हैं वंश परंपरा, लेकिन वो विरक्त होते हैं। और जो अभी भी गृहस्थ रूप में हैं वे भी यही मानते हैं कबीर साहब विरक्त थे। बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा, आंतर साक्ष्य उनकी वाणी है। इन दोनों से कबीर साहब विरक्त रूप में हैं। जब मैंने उनका विरक्त स्वरूप लिखा ठीक से, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को रजिस्ट्री से भेजा, रजिस्ट्री पत्र, कुछ उत्तर नहीं दिए। तो महीना भर के बाद मेरा साधु गया और पूछा कि गुरुजी ने पत्र दिया था, आप उत्तर नहीं दिए। कहे मुझे नहीं मिला। आप जानते हैं कि रजिस्टर्ड पत्र जिसको भेजा जाता है उसको मिलता है, अथवा जो भेजता है उसको मिलता है। लेकिन वे चुप हो गए, कुछ कह नहीं सके। यद्यपि हमारा उनका मधुर संबंध था। ऐसे ही वे आ जाते मेरे पास, या कहते आप ही आ जाइए, तो मैं ही चला जाता, आमने सामने बात हो जाती। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि गलत प्रक्रिया है। इस पर हमारे संत जन कुछ ज़्यादा सक्रिय हो करके काम करते हैं। वे आवाज़ उठाना चाहते हैं। आवाज़ उठाना चाहिए, भक्तों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, और ये वातावरण बनना चाहिए। कोई भी क्रांति तत्काल सफल नहीं होती है, बड़ी से बड़ी क्रांति। कांग्रेस ने 70 वर्षों में भारत को आज़ाद कर पाया। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, श्रम करना चाहिए। और ये काम संत जन करें, भक्त लोग भी करें, ये वातावरण बने। संत जन हमारे कबीरपंथी कबीर साहब पर कुछ लिखते ही नहीं थे। मैंने खुल करके लिखा, अनेक कबीर जीवनी में साफ लिखा, कबीर दर्शन में लिखा, अनेक पुस्तकों में संत कबीर उनके उपदेश, अनेक ग्रंथों में लिखा। और इसका वातावरण भी विद्वानों में गया, और कई विद्वानों ने स्वीकारा कि जो आप लिखते हैं सच होगा। ऐसे ही वातावरण बनता है। तो संत भक्त इसके लिए वातावरण बनाएं और धैर्य से काम करें। मैं समझता हूँ इसमें सफलता होगी, क्योंकि इसमें विद्वानों का क्या नुकसान है। एक कबीर पंथ इतना विशाल है देश विदेश में, वह जिसको मानता है उसको स्वीकार कर लेने में उनका क्या नुकसान होगा। इस पर प्रयास चलना चाहिए। अब मैं अपने